सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में बच्चों हिंदी 2 में व्याकरण विहान इस पुस्तक में मैंने आपको इससे पहले भाषा चैप्टर पढ़ाया था और बच्चों इससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइज भी बुक और कॉपी में कराया था। और बच्चों अभी मुझे इस चैप्टर का आपका टेस्ट लेना है, तो मैं वो किसी दिन टेस्ट लूँगी। ओके बच्चों, इसके लिए आप सभी रेडी रहिएगा। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊँगी, वर्ण और वर्णमाला। आज पार्ट 2 में वर्ण और वर्णमाला, लेटर एंड अल्फ़ाबेट, ये चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी अपनी अपनी बुक ओपन कर लेंगे। ओके बच्चों, चलिए शुरू करेंगे। यहाँ से सभी बच्चे रीड करेंगे चैप्टर। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के कुछ अर्थ होते हैं। इस अर्थ को समझते ही बात हमारी समझ में आ जाती है। यहाँ पर देखिए कमल का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखिए हाथी। ठीक है, अब कमल शब्द की ध्वनियाँ हैं आधा का प्लस छोटा आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ। क अ क म अ म ल अ ल कमल। हाथी शब्द की ध्वनियाँ हैं ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई, हा थी, हाथी। के बच्चों आगे देखिए, इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ प्रतीक चिन्हों की मदद लेते हैं। इन चिन्हों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता, इसलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्ण ध्वनियों का लिखा हुआ रूप या आकार है। बच्चों वर्णमाला पढ़ेंगे। जब हम सभी वर्णों को एक क्रम में लगा देते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, अगर हम वर्णों को उल्टे सीधे क्रम में रखेंगे बच्चों तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। जब हम वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तभी वो वर्णमाला कहलाएगी। चलिए आगे पढ़ेंगे। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर हिंदी में 11 स्वर हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं स्वर, कितने होते हैं 11 स्वर होते हैं। आगे देखिए, स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके बोलने में किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं ली जाती है। ठीक है, आगे व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वे वर्ण या ध्वनियाँ होती हैं जिनको बोलते समय स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। हिंदी में 33 मूल व्यंजन होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि स्वर कैसी ध्वनि होती है,
ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनके बोलने में किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती। और जबकि व्यंजन में क्या होता है कि व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनको बोलते समय हमें इन स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए व्यंजन पढ़ेंगे। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, या रा ला वा, श श ह। ठीक है, हा तक हमारी जो व्यंजन होते हैं वो हा तक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम काउंट करेंगे तो ये 33 ही आएंगी। बच्चों यहाँ पर देखिए 5 की है लाइन में, एक रो में 1 2 3 4 5, और इधर से भी काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो 5 को ये का वर्ग हो गया, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो गया, 5 × 5 25। उसके आगे काउंट करेंगे 26 27 28 29 30 31 32 33। 33 व्यंजन हो गए हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? आगे देखिए, सभी व्यंजन आ की सहायता से बोले जाते हैं, अतः प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ की ध्वनि मिली होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी व्यंजन हो, वो का से लेकर के हा तक जितने भी व्यंजन यहाँ बताए गए हैं बच्चों, इन सब में छोटा आ की ध्वनि जो होती है ये ऑलरेडी होती है। ठीक है, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो ये इस तरह से हलंत की तरह से शो होगा। ठीक है, इसमें से अगर छोटा आ निकाल देंगे तो ये आधा का हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसमें ऑलरेडी छोटा आ पहले से ही होता है। अन्य वर्ण के बारे में देखेंगे। अंग, यह अनुस्वार वर्ण है, इसे नाक से बोला जाता है, जैसे बंदर, जंगल, झंडा, कंगन आदि। आहा, यह विसर्ग है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे प्रातः, प्रायः, पुनः आदि। इन दोनों वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। यह अनुनासिक वर्ण है, ये नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है, जैसे गाँव, छाँव, चांद, हंस आदि। हिंदी में कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे छ बराबर क प्लस श। छ में क और श मिला होता है तो छ से छतरी बनता है। ज्ञा से ज्ञानी में ज इया मिल करके ज्ञा से ज्ञानी बनता है। त्राशे त्रिशूल, ता प्लस रा मिल करके त्राशे त्रिशूल बनता है। ठीक है बच्चों, शाशे श्रमिक में शल्यम श प्लस रा मिल करके श्रमिक बनता है। इनमें दो दो ध्वनियाँ मिली होती हैं। इसके अलावा रा वर्ण भी भाषा में शामिल हैं। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में सीखा कि मुंह से निकली ध्वनियों के लिखे हुए रूप को क्या कहते हैं, वर्णयाक्षर कहते हैं। वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसीलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। निश्चित क्रम में लिखे गए सभी वर्णों के ही समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने व्यंजनों को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर वर्कशीट दी गई है, तो ये वर्कशीट मैं आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजूँगी आप लोगों को। अगर आपके पास बुक है तो बुक में करेंगे, नहीं तो कॉपी में आपको ये वर्क करना है। ओके बच्चों।